ओके, बस बस बस, आदर आदर अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूं। ज्ञानदार, धनदार, शानदार, कौन बनेगा करोड़पति। तो देवियों सज्जनों, मेरे सामने जो गुलाब का फूल लिए बैठी हैं, उनका नाम है कल्पना दत्ता जी। इस गुलाब के पीछे सुनिए एक कहानी है। कल हमने जनता में बैठी जितनी महिलाएं हैं ना, उनको एक गुलाब का फूल दिया। ये आपके लिए। इस दौरान कल्पना जी को जो गुलाब का फूल देना था, उसमें थोड़ा सी देरी हो गई, ये बहुत दुखी हो गई। लेकिन जैसे ही हमने इनको गुलाब का फूल थमाया, तुरंत उसके बाद हॉट सीट पे पहुंच गई। इस कारण इनको ऐसा विश्वास हो गया है कि ये जो गुलाब इन्होंने पकड़ा हुआ है, ये इनके लिए बहुत लकी साबित हुआ है। इनके और इनके लकी गुलाब के लिए ही मैं कहना चाहता हूं कि खिलता रहे मुकद्दर जैसे खिले गुलाब। वाह, खिलता रहे मुकद्दर जैसे खिले गुलाब, जीत महके ऐसे जैसे इनके हाथ में महके गुलाब। ये हमेशा मैं साथ रखूंगी और जीवन में कभी भी कोई भी ऐसा मौका हो व्हेन आई एम कि मुझे कुछ खराब लग रहा है या कोई डिफ़िकल्टी में हूँ या ऐसा लग रहा है कि कुछ ठीक ही नहीं हो रहा, तब मैं इसको प्रिजर्व करके मैं रखूंगी और इसको मैं ज़रूर वो कार्य करते समय जीवन में कभी भी ऐसा अवसर ना आए थैंक यू जहां आप दुखी हों। थैंक यू सो मच। तो कल्पना जी, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। आज के जो एक्सपर्ट है उनसे परिचय करवा दूं आपको। देवेंद्र सज्जनों, हमारी जो आज की एक्सपर्ट है उनका नाम है अर्चना गरोडिया गुप्ता जी। ये जानी मानी ऑथर हैं, क्विजर हैं और इतना ज्ञान है इनको। उत्तर तो दे ही देती हैं ये सही, लेकिन उसके साथ उसका जो इतिहास होता है, उसका बैकग्राउंड होता है, उसका फोरग्राउंड होता है, उसका भी उनको ज्ञान रहता है। तो अर्चना जी, एक बार फिर प्रकट होइए। बहुत तारीफ कर दी हमने आपकी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और स्वागत। नमस्ते अमित जी, नमस्ते कल्पना जी। नमस्ते। আপনাকে এখানে দেখে খুব ভালো লাগছে। आपकी बायो देख के मुझे लग रहा था कि आप इंडिया के हर कोने से जुड़ी हुई हैं और वहाँ की भाषा बोलती हैं। साउथ में तमिलनाडु, ईस्ट में बंगाल, वेस्ट में महाराष्ट्र और नॉर्थ में हम हिंदी में तो बात कर ही रहे हैं। तो एक तरह से आप यूनाइटेड इंडिया की मूर्ति हैं। क्या तो बात है, आई एम वाह विथ वाह यू, वाह। विश यू ऑल द बेस्ट। मैडम जी, आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा। मैं 7-8 भाषाएं बोल लेती हूँ, इंडियन लैंग्वेजेस। क्या बात है कल्पना जी। इट इज द मिरेकल ऑफ इंडिया। हाँ। तो अर्चना जी हमारे साथ पूरे खेल के दौरान रहेंगे। जब कभी भी आपको इनकी आवश्यकता पड़े, इनसे आप प्रश्न का उत्तर मांग सकते हैं। ऑलराइट, एक बार फिर तालियों के साथ अभिनंदन अर्चना गुप्ता जी का। ऑलराइट कल्पना जी, अभी इन्होंने बंगाली में आपको कुछ आशीर्वाद दिया, धन्यवाद दिया, जो भी है बोला उन्होंने, अच्छे शब्द बोले। कितनी जोर से आपने हाथ जोड़ करके उनको धन्यवाद दिया। कल हमने आपको इतना एक छोटा सा बंगाली में बोला था, आपने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। मैं तो बिल्कुल 7वें आसमान पे थी सर। नहीं, हमने तो देखा नहीं 7वां आसमान ना, अभी कैसे पता चलेगा? सर आप तो सोच भी नहीं सकते हो, 7 करोड़ तो कुछ नहीं है, ये है 7 करोड़। अच्छा सुनिए, घुमा फिरा करके आप जो हमने बात शुरू की थी वो टाल दी आपने। हमने कल इनसे कहा आपने खूब मिष्टी, यानी आप बहुत मीठी हैं। कुछ नहीं हुआ इनके मन में। कुछ नहीं सर, मैं तो कहाँ, मतलब मैं तो बस बेहोश नहीं हुई, वही बहुत है सर। ऐसा मत होइएगा। इनके पतिदेव हैं यहाँ पर जो कि कंपेनियन करूँ, वो डॉक्टर हैं। बेहोश हुई तो पहुंचा देंगे उनके पास। डॉक्टर संजीव जी, आपको नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ओके, 2 प्रश्नों तक आपने सही उत्तर दे दिया था। तीसरा प्रश्न, आज के इस खेल का पहला प्रश्न, 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रियल एस्टेट से संबंधित शब्दावली में BHK का पूर्ण रूप क्या है?
with reference to real estate terminology. What does BHK stand for? A. Bathroom hall kitchen. B. Ballroom hall kitchen. C. Bedroom hall kitchen. D. Balcony hall kitchen. सर ऑप्शन सी जो है बेडरूम हॉल किचन, इसको कंफर्म करती हूँ। इसको कंफर्म कर दें। सी को कंफर्म करने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। बेडरूम हॉल किचन। सर मुझे एक ऐसा लग रहा है वो जो बैट्समैन आके पहला रन ले लेता है ना, वो थोड़ा ऐसा नहीं, अब हम इसी तरह मतलब डक पे नहीं जा रहे हो वो। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, 5,000 रुपए। रेडी? अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। ये किस राशि का प्रतीक है? एक आपको हम तस्वीर दिखाएंगे, एक पिक्चर दिखाएंगे। Which zodiac sign does this symbolize? Can you see the picture, please? पता नहीं आप एस्ट्रोलॉजी वगैरह में विश्वास रखती हैं नहीं? तो ये किस राशि का प्रतीक है, प्रतीक चिन्ह है? देख लिया तस्वीर? अब विकल्प रखता हूं आपके सामने कल्पना। ए जेमिनाई, बी पाइसिस, सी कैंसर, डी सजिटेरियस और सैगिटेरियस। हिंदी में है मिथुन, मीन, कर्क और धनु। हाँ, डी वाला जो ऑप्शन है सैजिटेरियस। वो आप कंफर्म करती हैं? हाँ, क्योंकि जेमिनाई को बोलते हैं हम लोग जेमिनाई ट्विंस। स्पाइसिस जो होते हैं वो मछली होती है। मछली होती है। और कैंसर जो टिपिकल कैंसर का साइन होता है क्रैब होता है। जी जी जी। कर्क होता है। जी, तो जी। धनु जो है ये करेक्ट। लौ को ताला लगाया जाए। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है और आप जीत गई हैं 5,000 रुपए। ओके, पांचवा प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव, 10,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक वीडियो है, हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे कल्पना जी। ये संसद सदस्य कौन है? हु इज दिस पार्लियामेंटेरियन? कैन यू सी द वीडियो प्लीज? 5 उंगलियां कभी एक तरह नहीं होती है। तो जैसे आप अगर बिजनेस में देखें, कोई किसी डॉक्टर भी है जो डॉक्टरी करते हैं पैसे बनाने के लिए, किसी है जो लोगों की सेवा करने के लिए। सिमिलरली राजनीति में भी लोग कोई आइडियोलॉजी के लिए भी आते हैं, कोई भक्ति के भी लिए आते हैं, कोई अपना कुछ लाइफ बनाने के लिए आते हैं, प्रोफेशन जैसे वो राजनीति को मानते हैं। तो हर तरह के लोग राजनीति में भी होते हैं और बाहर भी होते हैं। ये संसद सदस्य कौन है? ऑप्शन सुनिए। ए महुआ मोइत्रा, बी सुजाता मंडल, सी शताब्दी रॉय या डी संघमित्र मौर्य। सर ऑप्शन ए महुआ मोइत्रा। कंफर्म? बिल्कुल कंफर्म सर। ए पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। क्या बात है कल्पना जी, बिल्कुल सही उत्तर दिया। बड़ा पार दे दिया है। महुआ मोइत्रा जो है वो टीएमसी की सदस्य है। 17वीं लोकसभा में वो पश्चिम बंगाल के कृष्णा नगर से सांसद हैं। उन्होंने पिछले कुछ वर्षों से ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और नेशनल स्पोक्स पर्सन के रूप में भी कार्य किया। कल्पना जी, बहुत सारी बातें हो गई आपके साथ, और कुछ हम जानना चाहते हैं आपके बारे में। आप कौन है, कहाँ से आए, क्या है? तो एक हमने वीडियो बनाया हुआ है आपके ऊपर, हम वो सबको दिखाना चाहेंगे। ठीक, दिखा दीजिए वीडियो कंप्यूटर जी। मेरा नाम कल्पना दत्ता है। मैं 51 इयर्स की हूँ। मैं एक तमिलियन हूँ और एक बंगाली से शादी हुई है मेरी। ये खेने ना इडली खेने ना एक माछ बनाते टाइम लगवे, किंतु शादी के बाद बंगाली खाना खा खा के मैं बिल्कुल एकदम तगड़ी मोटी हो गई। इतनी मोटी हो गई कि मैं ओबेस हो गई थी। उस दौरान मुझे काफ़ी चीज़ें रियलाइज़ हुई कि अंधाधुंध काम करते रहे और खुद को बाद में इतनी तकलीफ होगी तो एंड आप किसी और पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। मैंने वो देखा है अपने इन-लॉज को सफ़र करते हुए, तो इसीलिए मुझे लगता है कि हेल्थ से बड़ा कोई भी चीज़ नहीं है। जो एक टाइम
वो अपना लैपटॉप बैग नहीं उठा सकती थी, वो सिचुएशन से आज वो 10 किलो का डंबल उठाती है। बेस्ट पार्ट ये था कि मैंने जब भी वजन कम कर लिया तो मैं मेरी बेटी के क्लोथ्स पहन सकती थी। मैं एक फिटनेस ग्रुप के साथ एसोसिएटेड हूँ। कोई यूएस में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई मिडल ईस्ट में है। सब लोग ऑनलाइन होते हैं, अक्रॉस द ग्लोब सब लोग होते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि अलग अलग देश के लोग आपके साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं और सबका मकसद है कि आप हेल्दी रहें। जो वर्ल्ड वाइड जो फेमस ट्रेल्स हैं या उनको घर बैठे बैठे वॉक करने का हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया। घर के अंदर चार दीवारी में रहते हुए भी आप कहीं घूम आए ऐसा एक फीलिंग भी लगता है और रोज आपकी सेहत भी बनी रहती है। जिसने भी हेल्थ इज वेल्थ कहा है, उससे बड़ा सच दुनिया में कुछ नहीं है। बधाई आपको कलमा जी, वजन आपने कम कर दिया। Yes, sir. पतिदेव बहुत खुश हो गए। कहा 10 किलो का वेट आप उठा लेती हैं, हमसे तो एक वाला भी नहीं उठता है। नहीं सर, मैंने आपको देखा है। कहाँ देखा है? आपके आपका सोशल मीडिया पे एक दो बार मैंने वीडियो देखा है कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। आप अरे वो आपने तो देखा, मैं समझ गया कौन सा है वो। हाँ, मैंने Actually, आपका एक्सरसाइज वीडियो देखा है। नहीं, वो मैं आपको बताऊं उसकी असलियत क्या है। कागज का बना हुआ था वो वेट। आप ये जो दिन भर शूटिंग कर रहे हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं और आपको देख के भी पता चलता है कि आप बहुत फिटनेस कॉन्शियस है। आपके फिटनेस का राज भी मुझे पता चल रहा है, मेरा तो आपने देखा। नहीं देखिए, हमारा फिटनेस तो यही होता है। आप लोगों से बातचीत करते हैं, सब लोगों के पास जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, सबके साथ हो गया हमारा। ओके कल्पना जी, आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू सर। दुगदुगी जी थोड़ी सी उदार हो गई हैं। आपको मिलेंगे 60 सेकंड, जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लंबाई के हिसाब से इनमें से कौन सी नदी अन्य नदियों में सबसे छोटी है? Which of these rivers is the smallest in length? ऑप्शंस रख रहा हूं आपके सामने। ए नर्मदा, बी गोदावरी, सी कृष्णा या डी कावेरी। लंबाई के हिसाब से कौन सी नदी अन्य नदियों में सबसे छोटी है? सर मुझे लगता है इसका करेक्ट जवाब डी कावेरी नदी होना चाहिए, क्योंकि कावेरी जो है तलक कावेरी कूर्ग से निकलती है और बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, तो एक ही स्टेट क्रॉस कर रही है। कृष्णा जो है वो महाराष्ट्र से निकल कर आंध्रा क्रॉस करके और भी जगह क्रॉस करके जाती है। गोदावरी काफ़ी लंबी नदी है, शायद गंगा के बाद गोदावरी लंबी नदी अब 12 सेकंड रह गए हैं। हाँ, तो सर कावेरी को कावेरी कंफर्म कर रही हूँ। कंफर्म कर दें? हाँ। कंफर्म कर दीजिए डी कावेरी को। नर्मदा के बारे में आपने नहीं बताया। नर्मदा अच्छा, वो हमने तो टोक दिया था हाँ, आपको। नर्मदा तो काफी नर्मदा परिक्रमा करते हैं लोग। हाँ सही बात है सर बहुत लंबी नदी है। जी। और कावेरी बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। बधाई आपको, 20,000 रुपए जीत गए। नर्मदा जो है वो लगभग 1312 किलोमीटर की है, गोदावरी लगभग 1450, कृष्णा लगभग 1290 और कावेरी जो आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया 765। अच्छा, आपने बहुत अच्छा अनुमान लगाया कि ये अन्य प्रदेशों में से नहीं निकलती है, इसलिए छोटी है। बाकी जितनी नदियां हैं वो सब किसी अन्य प्रदेश से निकलती हैं, तो जाहिर है कि वो ज्यादा लंबी होगी। बहुत अच्छी तरह से आपने अनुमान लगाया। आगे बढ़ते हैं, ये आ गया है 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस नाम का अर्थ दृढ़ या बुद्धिमान होता है? Which of these names means firm or wise? And here are your options. A.
विक्रम, बी तरुण, सी सुधीर, डी विनोद। सर ऑप्शन सी सुधीर। विक्रम तो पराक्रम होता है, तरुण यंग यूथ को बोलते हैं, विनोद करना विनोदी, ये हंसमुख होना ह्यूमरस होता है। तो सुधीर मुझे करेक्ट ऑप्शन लग रहा है सर, सी सुधीर को सी सुधीर कंफर्म कर। कंफर्म है? ताला लगा दें इसे? हाँ सर। चलिए कंप्यूटर जी, सुधीर पे ताला लगाइए। सही जवाब दिया है आपने, बधाई आपको। 40,000 रुपए जीत गई हैं आप। विक्रम, जैसे कि आपने कहा, पराक्रम, तरुण युवा, विनोद मनोरंजन, ये बिल्कुल सही जवाब है। थैंक यू सर। और जो तरीका हमको अच्छा लग रहा है वो ये कि प्रत्येक प्रश्न के जितने भी विकल्प आते हैं उनको आप बहुत सोच समझ कर उनके इतिहास को बोल करके आगे पीछे क्या है, बहुत अच्छी बात। धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। अब आएगा 8वां प्रश्न 80,000 रुपए के लिए। 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक ऑडियो प्रश्न है, एक आवाज सुनाई जाएगी आपको। इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र यहां पर बजाया जा रहा है? Which of these musical instruments is being played here? सोच लिया होगा शायद आपने पहले से। विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए दिलरुबा, बी अकॉर्डियन, सी हारमोनिका या डी हारमोनियम। सर ये दिलरुबा तो नहीं है, और हारमोनिका लग रहा है सी। नहीं सर, हारमोनियम डी हारमोनियम। बदल दिया? नहीं, सोच लिया क्योंकि कि- मैंने जब भी सुना था तभी मुझे हारमोनियम पक्का लग गया था, लेकिन हारमोनिका देखने जल्दी के बोलिए, बाद मैं 15 सेकंड रह गए। हारमोनियम डी। हैं? हाँ हाँ। अच्छा, डी हारमोनियम पे ताला लगाइए। आप कह रही थी हारमोनिका। नहीं, क्या हुआ कि मैंने आंख बंद करके सुना तो मैं बिल्कुल तैयार हो गई थी हारमोनियम पे, लेकिन वो हारमोनिका देखने के बाद मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई। हारमोनिका यदि आप बोलती, गलत होती है। बिल्कुल सही जवाब है आपका। संगीत वगैरह सुनती हैं आप? क्योंकि जैसे ही शुरू हुआ हाँ, आपने सर। अपना सर हिलाना शुरू कर दिया था। हाँ सर। लेके पहला पहला प्यार, ये था ये यस सर, बहुत खूबसूरत गाना। फिल्म गाना। थी सीआईडी। यस सर। गायक शमशाद बेगम, आशा भोसले जी, मोहम्मद रफ़ी साहब, यस सर। और संगीत निर्देशक थे ओपी नैयर जी, यस सर। और इसके लिरिक्स लिखे गए थे मजरूर सुल्तानपुरी साहब। यस सर। कल्पना जी, जैसे कि आप जानते हैं ये हफ्ता जो है हमारा, ये एक टीचर्स वीक को समर्पित है। आपको कभी ऐसा लगा है कि आपके जीवन में भी कोई ऐसा टीचर हो जिससे आप बहुत प्रभावित हुई हो, यस सर। या यस उन्होंने सर। आपके जीवन में असर डाला हो? एक मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नॉर्मली होता है कि स्कूल में जो है हमारे जी। शिक्षक होते हैं, लेकिन मैं एक ऐसे गुरु से मिली हूँ जिनसे मुलाकात जो है वो मेरी हुई है लोकल ट्रेन में। ओह, मुंबई के लोकल ट्रेन में, जो मुंबई का जो लाइफलाइन बोलते हैं हम लोग। और मेरी जो गुरु हैं, मुझे सब समय मेरी तमन्ना थी कि मैं गाना सीखूं, अच्छा। बट समहाउ ये मुझे मौका ही नहीं मिलता। कुछ ना कुछ होता था और मुझे कभी चांस नहीं मिला गाना सीखने का। सो मैं जब भी ट्रेन में जाती थी तो एक बार मैंने ट्रेन में आवाज़ सुनी किसी के गाने की, बहुत मीठी आवाज़, बहुत ब्यूटीफुल आवाज़, और मैं फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट में उसी डब्बे में जल्दी से चढ़ गई कि ये कोई तो गा रहा है। और वहाँ पे मेरी मुलाकात मेरे गुरुजी से हुई। वो हैं अनीता आगाशे मैडम जी, और इन्होंने अपने ट्रेन के सफ़र में मुझ जैसे मोर देन 1000 लोगों को इन्होंने गाना सिखाया गाना है, संगीत सिखाया, वाह क्या संगीत बात है। सिखाया है। तो मैंने जो एवरीडे का जो मेरा ट्रैवल होता था, संगीतमय होता था, तो ये बहुत यूनिक एक क्लासेस चलता था। उनका ये अचीवमेंट लिम्का बुक में भी है कि उन्होंने इतने लोगों को सिखाया, और मुझे लगता है 20 साल से ज़्यादा उन्होंने ये किया हुआ है। जी जी। और वो मेरे लिए बहुत पूजनीय हैं। जी जी, उनको भी हम
अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं भेजते हैं। सर आप कभी गए हैं ट्रेन में? जी मैं जाता हूँ यहाँ, ऐसा थोड़ी ना है कि हम जाते नहीं हैं। नहीं एक्टिंग के लिए या आप कभी नहीं, एक्चुअली जब लोकल में चढ़े लोकल हैं? गए हुए हैं हम कई बार। हाँ। शुरू में हम उसी में जाते थे, हाँ क्योंकि तब हमारे पास गाड़ी वाड़ी थी नहीं और ना ही धन था उसमें, हाँ। तो हम उसी में जाते थे। अच्छा मान लीजिए कि कोई त्योहार आ गया जैसे, हाँ हाँ तो त्योहार भी मनाते हैं अरे आप? सब कुछ सर, हर एक त्योहार मनाते हैं। मतलब अभी आपका बर्थडे भी मनाते हैं। तो आपका बर्थडे आया तो आपके गाने। अभी हमारे आराध्य देव जो हैं गणपति बप्पा, जी जी गणपति का त्योहार आया तो उसके पहले से 5-6 दिन से हम लोग पूरा गणपति का गाना आरती करेंगे। कर रहे हैं। जी फिर जी। अभी कृष्ण जन्माष्टमी आई तो मीराबाई के कृष्ण भजन करेंगे। क्या बात है, कितनी अच्छी बात। कलमा जी आगे बढ़ते हैं खेल में। Yes, sir. 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से किस भारतीय राज्य में अभी तक 2 महिला मुख्यमंत्री रही हैं? Which of these Indian states has had 2 women chief ministers? A. बिहार, B. असम या असम, C. तमिलनाडु, D. गुजरात। सर मुझे लगता है इसका जवाब तमिलनाडु होगा, क्योंकि जयललिता जी तो थी काफ़ी साल और बीच में जब भी एमजी रामचंद्रन जी का डेथ हुआ तो उसके बीच में तो शायद उनकी वाइफ जो थी जानकी रामचंद्रन, वो शायद बीच में कभी थी। बिहार में मुझे तो रबड़ी देवी का याद आ रहा है। सुचेता कृपलानी जो थी वो शायद यूपी में थी, बिहार में नहीं थी शायद। गुजरात में 15 सेकंड रह गए। नहीं सर, मुझे लगता है ये तमिलनाडु, सी, यही लगता है मुझे जवाब। क्या करेंगे? सर, इसको कंफर्म कर दो। कंफर्म कर दें? हाँ सी कंफर्म किया है, तमिलनाडु। जीत गई आप 1,60,000 रुपए। बधाई आपको कल्पना जी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने अनुमान लगाया। थैंक यू सर, थैंक यू। और जो आपने सूचना दी है सबको वो बिल्कुल सही निकली। तमिलनाडु में 2 महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। पहली जानकी रामचंद्र जी, जो कि 7 जनवरी 1988 से 30 जनवरी 1988 तक रही वो। हाँ, वो और आप एमजीआर बिल्कुल सही जी कह की रही पत्नी थी। एमजीआर जी की मृत्यु के बाद तक थी। तथा दूसरी जयललिता, राबड़ी देवी बिहार, सईदा अनवरा तैमूर ये असम में रही हैं। हाँ हाँ, इनका नाम मैं भूल गई जी, थी, जी, लेकिन जी। मुझे याद नहीं आ रहा था कि आई वाज श्योर 2 लोग तो नहीं थे। जी जी हाँ। हाँ, क्योंकि तरुण और, गोगोई जी बहुत साल थे। आनंदीबेन और पटेल गुजरात। हाँ बिल्कुल। जो अच्छी बात हमें लग रही है कल्पना जी के बारे में, वो प्रत्येक प्रश्न को बहुत ही अच्छी तरह से सुनती हैं, देखती हैं, उसका अनुमान लगाती हैं और बताती भी हैं कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता और क्यों नहीं हो सकता, ये भी बताती हैं। फिर जाकर के उत्तर देती हैं। बहुत ही अच्छी बात है। थैंक यू। कल्पना जी आ गया है 10वां प्रश्न। यह है खेल का दूसरा पड़ाव है, ये 3,20,000 रुपए का। और सबसे अच्छी बात यह है कि चारों की चारों लाइफलाइन जो है वो जीवित हैं आपके। चांस बिल्कुल मत लीजिएगा। हाँ, बहुत ही सर। महत्वपूर्ण जगह है यहाँ पर। Yes. कई बार यहाँ पर लोग आकर के चांस ले लेते हैं, गलत हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं 10,000 पे। यस सर। आप ऐसा मत कीजिएगा, चारों लाइफलाइंस आपकी जीवित हैं। ठीक है सर। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अमिताभ घोष की आइबिस ट्रिलॉजी किस ऐतिहासिक घटना पर आधारित है? अमिताभ घोष's Ibis trilogy is set against the backdrop of which historical event? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। A. Indigo Revolt, B. Opium War, C. Permanent Settlement, D. Sepoy Mutiny। अमिताभ घोष की आइबिस ट्रिलॉजी किस ऐतिहासिक घटना पर आधारित है? नील विद्रोह, अफीम युद्ध, स्थायी बंदोबस्त, सिपाही विद्रोह। सर ये जो प्रश्न है इसके ऑप्शंस के बारे में तो मुझे पता है, लेकिन ये बुक के बारे में मुझे आइडिया नहीं है। ओके। मतलब इंडिगो रिवोल्ट क्या हुआ था या सिपॉय म्यूटिनी क्या थी, ये सब मैं ऑप्शंस के बारे में जानती हूँ।
सर मुझे लाइफ लाइफलाइन शांत हो जाए। चारों जीवित हैं, कौन सी मुझे चाहिए? सर फ्लिप कर दीजिए। फ्लिप करेंगे। कमेटी महाशय, फ्लिप द क्वेश्चन को अंकित किया जाए। और कल्पना जी, हम ये प्रश्न हटा देंगे और एक नया प्रश्न आएगा, लेकिन इस प्रश्न का क्या उत्तर होना चाहिए हमें बताना पड़ेगा। किसी एक को गेस कीजिए। सर अगर मुझे गेस करना है तो मैं शायद सिपाही म्यूटिनी के साथ जाऊंगी। सिपाही म्यूटिनी। जी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। ये गलत होता है। सही उत्तर है ओपियम वॉर। थैंक गॉड। आइबिस ट्रिलॉजी में 1839 से लेकर के 1842 तक ग्रेट ब्रिटेन और चीन के बीच लड़े गए पहले अफीम युद्ध की कहानी को बताया गया है। द ट्रिलॉजी में सी ऑफ पॉपीज, रिवर ऑफ स्मोक और फ्लड ऑफ फायर शामिल है। कल्पना जी, अब इस प्रश्न को हटा देंगे। जो हमने आपको सूची दिखाई थी इस स्तर पर आने की, उनसे कहा था कि किसी विषय को चुनिए। क्या चुना आपने? सर मैंने रिलीजन कल्चर। ओके, रिलीजन कल्चर एंड माइथोलॉजी। ऑलराइट, कमेटी महाशय इस प्रश्न को हटा दीजिए और रिलीजन कल्चर एंड माइथोलॉजी के आधार पर अगला प्रश्न कल्पना जी के सामने पेश किया जाए। ये आ गया फ्लिप द क्वेश्चन। शिव पुराण के अनुसार इनमें से किस असुर को ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया था कि उसकी मृत्यु भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही होगी? According to the Shiva Puran, to which of these asurs did Lord Brahma grant a boon that he would only die at the hands of a son of Lord Shiv? और विकल्प आपके सामने ये रहे। ए त्रिपुरासुर, बी तारकासुर, सी बकासुर, डी बाणासुर। सर बकासुर तो नहीं है। बकासुर का वध तो भीम ने किया था महाभारत में। और त्रिपुरासुर भी नहीं है। तारकासुर, बाणासुर। सर बाणासुर लग रहा है मुझे। 22 सेकंड रह गए। सर डाउट है, मैं 50-50 ले। शांत हो जाए। डाउट हो रहा है आपके मन में। हाँ, और आप एक और लाइफलाइन लेंगे 50-50। ओके, इसे अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। और जो दो गलत विकल्प हैं उनको मिटा दीजिए। अब केवल 13 सेकंड बचे हैं। सर तारकासुर लॉक कर दीजिए। कौन सा? तारकासुर लॉक कर दीजिए। तारकासुर। हाँ वो कंफर्म है। बी पे ताला लगाया जाए। ये सही जवाब दिया है आपने। जीत गई आप 3,20,000 रुपए। तालियां बज जाने चाहिए क्योंकि चेक आ रहा है इनके नाम। कल्पना दत्ता जी, 3,20,000 रुपए का चेक। वेल, तारकासुर के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वर दिया था यस सर। कि भगवान शिव के पुत्र के अलावा तीनों लोक में कोई भी उसका वध नहीं कर सकता। और तारकासुर के अत्याचार से दुखी होकर सभी देवताओं ने विवाह के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना की और शिव जी के पुत्र कार्तिकेय ने यस सर तारकासुर का वध वध किया। अब देखिए, 2-3 चीजें बता दूं। एक तो ये दुगदुगी जी शांत हो गई हैं। समय समय मिलेगा आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए। 11वां प्रश्न जो है ये नो रिस्क पर रहता है, इसे अवश्य खेलिएगा। और 2 बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन अभी भी बाकी है। और यहाँ पर जो हमारा 16वां प्रश्न है, जैकपॉट प्रश्न, उसका द्वार खुल जाता है 7 करोड़ रुपए। वहां यदि आप पहुंच गई और आपके पास लाइफलाइन बची होगी तो आप उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। 11वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने। कल्पना जी, बहुत सुंदर तरीके से आप खेल रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। 6,40,000 रुपए। 11वां प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से किस संगठन ने कोविड-19 के दौरान तेजी से रसायन मुक्त विसंक्रमण के लिए
यूवी ब्लास्टर नामक अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर विकसित किया है? Which of these organizations developed the ultraviolet disinfection tower called UV Blaster for rapid chemical-free disinfection during COVID-19? समझ गए प्रश्न को? Yes. ऑप्शन सुनिए. A. ISRO. B. ICMR. C. CSIR. D. DRDO. सर इसका जवाब DRDO है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको मैं कंफर्म करती कंफर्म करना चाहेंगे? बिल्कुल सर। श्योर है? हूँ। यस सर। डी को कंफर्म करने के लिए कह रहे हैं कल्पना जी, कंप्यूटर महाशय। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। बधाई हो, 6,40,000 रुपए जीत गई हैं। थैंक यू, थैंक यू। यूवी ब्लास्टर का उपयोग जो है वो ऑफिस स्पेस में Yes. और इमारतों में केमिकल फ्री डिसइंफेक्शन के लिए किया जाता, जिससे हवा और सतह के प्रदूषण को 99.99% तक कम किया जा सकता है। ओके, अब आ रहा है 12वां प्रश्न। 12,50,000 रुपए और 2 लाइफलाइन आपकी अभी भी जीवित हैं, लेकिन जो मैं ऐसा मानता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण जो लाइफलाइन है वो आपके हाथ में आपने पकड़ी हुई है। हर प्रश्न के बाद वो गुलाब को आप उठा करके न जाने क्या करती हैं। सर आपको क्या बताऊं? नहीं, आप देखिए, उसको बताइएगा मत। बताएंगे तो क्या उसका असर कम हो जाता है। सही बोल रहा हूं कि नहीं? ओके, 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपके सामने रखने जा रहा हूं। गुलाब का फूल को दिखा दीजिएगा। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। किसी यूरोपीय क्लब के लिए पेशेवर अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन बनी? Who became the first Indian woman footballer to sign a professional contract for a European club? Indian woman, European club, professional contract, woman footballer. Options: A. Bem Devi. B. Tanvi Hans. C. Bala Devi. D. Aditi Chauhan. सर मुझे लाइफलाइन लगेगा। सर मुझे क्रिकेट का शौक है, फुटबॉल का इतना शौक नहीं है। मैं फुटबॉल में सिर्फ मेसी और रोनाल्डो वगैरह को पहचानती हूँ सर। इसमें मुझे जनता जनार्दन को बोलना पड़ेगा, बचाओ। कबीर महाशय, कल्पना जी ऑडियंस पोल की लाइफलाइन लेना चाह रही हैं, इसको अंकित कर दीजिए। मुझे बचा लो ऑडियंस, प्रश्न थोड़ा मुश्किल है, बचाइए कल्पना जी को। पढ़ के सुनाता हूं एक बार फिर। किसी यूरोपीय क्लब के लिए पेशेवर अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन बनी? Who became the first Indian woman footballer to sign a professional contract for a European club? A. Bem Devi, B. Tanvi Hans, C. Bala Devi या D. Aditi Chauhan। और आपका समय शुरू होता है अब। सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है अदिति चौहान को, 49%। 13-25-13% दिया है ABC को। मैडम जी से भी पूछ लूं एक बार। मैडम जी माने एक्सपर्ट। उनकी लाइफलाइन लेंगे आप? हाँ, ले लेती हूँ। ऑलराइट, एक और लाइफलाइन लेंगी कबीर महाशय। एक्सपर्ट एडवाइस को भी अंकित कीजिए। और अर्चना जी, आपकी बारी आ गई। अर्चना जी, प्रश्न आपने सुन लिया होगा, देख लिया होगा। ऑप्शन में पढ़ता हूं और उसके बाद उत्तर दीजिए और बचाइए कल्पना जी को। और आपके ऑप्शंस हैं: ए. बेम देवी, बी. तन्वी हंस, सी. बाला देवी, डी. अदिति चौहान। Who became the first Indian woman footballer to sign a professional contract for a European club? कल्पना जी, इसका उत्तर है बाला देवी। वो कैप्टन भी रही हुई हैं इंडियन टीम की, और पिछले साल ही उन्होंने साइन किया था शायद, ये स्कॉटिश क्लब के लिए।
बाला देवी। तो बाला देवी हैं, आई थिंक गोल वोल भी कर चुकी हैं उनके लिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। अच्छा पहले देखें तो सही कि सही है कि नहीं? सर उनका तो सही ही होगा। क्या करें? सर कंफर्म जो मैडम ने कंफर्म बोला कर दिया सी बाला देवी को। वेल प्लेड अर्चना जी, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। 12,50,000 रुपए जितवा दिए हैं अर्चना जी ने। थैंक यू। वेल प्लेड सर एंड वेल प्लेड मैम। ये भारतीय टीम के लिए फॉरवर्ड खिलाड़ी के तौर पर खेलने वाली मणिपुर नंगोम बाला देवी या गैंगनोम बाला देवी ने जनवरी 2020 में स्कॉटलैंड, बिल्कुल सही कह रही थी वो, स्कॉटिश टीम, स्कॉटलैंड की महिला फुटबॉल लीग रेंजर्स वुमेन्स फुटबॉल क्लब को इन्होंने ज्वाइन किया और इस तरह किसी यूरोपीय फुटबॉल क्लब के साथ पेशेवर करार करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉल खिलाड़ी बनी है। कल्पना जी 12,50,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। अब देखिए चारों लाइफलाइन आपकी चली। यस सर। कोई बात नहीं, हो सकता है इस अगले प्रश्न का उत्तर आपको पता हो। यदि आपको उत्तर ना आए तो आप क्विट कर सकते। यस सर। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए स्क्रीन पर ये रहा। जनवरी 2021 में काया कलश द्वारा प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद कौन सा देश दुनिया का एकमात्र ऐसा देश बना जहां प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों महिलाएं? In January 2021, the appointment of Kaya Kallas as Prime Minister made which country currently the only one to have women as both Prime Minister and President? Option सुनिए। A. Eritrea, B. Estonia, C. Latvia, D. Lithuania. सर ये पढ़ा तो है लेकिन हंड्रेड % याद नहीं आ रहा है सर। सर मैं क्विट करूंगी। नहीं आ रहा उत्तर? नहीं सर, पढ़ा है लेकिन सोच लीजिए आप, थोड़ा समय है सा आपके पास। नहीं याद आ रहा है, इस मोमेंट पे नहीं आ रहा है याद। ओके, सर मैं क्विट करना चाहूँगी। हो गया निर्णय आपका? यस सर। कैमरा महाशय, कल्पना जी आगे नहीं खेलना चाह रही हैं और इस प्रश्न का उत्तर उन्हें नहीं मालूम है। क्विट करेंगे वो और हम आपको अनुमति देते हैं कि आप Thank you, sir. बहुत बहुत Thank you. धन्यवाद, बधाई आपको और Thank you, हम sir. सब की ओर से थैंक यू सर। बहुत ही सुंदर तरीके से आपके लिए और आपकी जितनी मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो, ये हमारी प्रार्थना भी है और आशा भी है। Thank you, sir. 12,50,000 रुपए जीत लिए आपने और इस धनराशि को हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे आपके बैंक अकाउंट में। यहाँ पर आपका नाम आ जाता है, आपका अकाउंट नंबर आ जाता है, ट्रांसफर नाउ दबाते हैं, 1250 भर दिया, कंफर्म किया थैंक यू सर। और ये पहुंच गया है आपके अकाउंट। थैंक यू, शीघ्र से शीघ्र पहुंच थैंक गया। यू, थैंक यू। बहुत बहुत बधाई आपको। ऑलराइट, अब इस प्रश्न का उत्तर बताना पड़ेगा हमें, किसी एक को गैस कीजिए। शायद एरिट्रिया था इसका एरिट्रिया, आंसर। ऑलराइट। ए एरिट्रिया याद देखते हैं नहीं सही आ है रहा या नहीं? मुझे। ये गलत होता, सही उत्तर है एस्टोनिया। ये पढ़ा था आपने? हाँ सर, ये मुझे उधर ही डाउट हो रहा था ओहो। कि ये अगर देखिए, मेरे अगर पास 50-50 50-50 लाइफलाइन बची होता तो होती मैं आपकी, जी। यूज कर सकती थी। एस्टोनियन रिफॉर्म पार्टी की सदस्य काया कलस एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। वहां की वर्तमान राष्ट्रपति कर्स्टी कलजुलेड हैं। इस तरह वर्तमान में वहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों महिलाएं हैं। यस सर। वेल प्लेड कल्पना जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू सो मच सर, आपसे मिलके बहुत बहुत एक बार फिर तालियों के साथ थैंक उनका यू सो अभिनंदन। मच सर। थैंक यू सो मच।
अरुणा दत्ता जी यहाँ से 12,50,000 रुपये जीत कर गई। समय आ गया है एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। हो सकता है ये आखिरी अवसर हो हमारे कंटेस्टेंट्स के लिए इस क्लस्टर का। ओके, रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टर फिंगर फर्स्ट ट्रिपल टेस्ट। पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय परंपरा के अनुसार जीवन की इनमें से कौन सी अवस्था सबसे पहले आती है? Which of these stages of life according to Indian tradition comes first? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए गृहस्थ, बी वानप्रस्थ, सी ब्रह्मचर्य, डी संन्यास। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है सी ब्रह्मचार्य या ब्रह्मचर्य। अब देखते हैं किन किन लोगों ने ब्रह्मचर्य में उत्तर दिया है। उनके नाम। केवल 2 ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब किसका है? कुणाल शर्मा जी का। अब आता है दूसरा प्रश्न। ध्यान आपका स्क्रीन के ऊपर। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। किसको मापने के लिए बीघा और बिस्वा इकाइयों का उपयोग किया जाता है? The units of बीघा and बिस्वा are used to measure what? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए दूध, बी भूमि, सी सोना, डी पेट्रोलियम। मिल्क, लैंड, गोल्ड और पेट्रोलियम। हो गया समय समाप्त। इसका सही उत्तर है बी लैंड, भूमि। अब देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। सबने सही जवाब दिया है और सबसे तेज जवाब कुणाल शर्मा जी का। तो अब लीडर बोर्ड की जो स्थिति बनती है वो है कि कुणाल शर्मा जी नंबर 1 स्थान पे हैं और वहीं पर बने रहेंगे। अब आ गया है आखिरी प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के ऊपर। ये रहा। महात्मा गांधी के जीवन से जुड़ी इनमें से कौन सी महत्वपूर्ण घटना पहले घटी थी? Which of these events associated with the life of Mahatma Gandhi happened first? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए चंपारण सत्याग्रह, डी दक्षिण अफ्रीका से वापसी, सी गांधी अरविंद समझौता, डी करो या मरो का नारा। चंपारण सत्याग्रह, रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका, गांधी एवर बैक, डू और डाई स्लोगन। समय समाप्त। हो रेडी कंटेस्टेंट्स, बहुत ही महत्वपूर्ण समय है ये। सबसे सही जवाब क्या होना चाहिए पहले ये देखते हैं। बी दक्षिण अफ्रीका से वापसी। किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है ये देखा जाए। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय मनोज कुमार यादव। अब देखते हैं कि लीडर बोर्ड पर क्या स्थिति बनती है। डॉक्टर संचाली चक्रवर्ती। ओह माय गुडनेस, वेल प्लेड। कुल मिलाकर के सबसे सही उत्तर सबसे कम समय में डॉक्टर संचाली चक्रवर्ती। आइए मैडम। तालियां बजते रहे डॉक्टर साहब के लिए। कौन सी मैम? चढ़ने में तकलीफ हो रही है? मैं आऊं क्या? Right? न जाने इस हॉट सीट की क्या बात है। जो भी आता है या तो जोर जोर से हंसता है, चिल्लाता है या रोने लग जाता है। संचाली जी, यहाँ रोना जो है अलाउड नहीं है। No, sir. No, sir. It's okay. Thank you. हाँ। I'm sorry, sir. Thank you. It's enough, sir. Sir, thank you so much, sir. Sir, thank you. I'm sorry. Sir, no, sir. It's okay. It's okay. नहीं, आपके लिए थोड़े ना, मेरे लिए। इसमें डाल दीजिए।
Sir, नहीं आप डाल दीजिए। नहीं sir. नहीं आप डाल Please, दीजिए। please don't do that. Put it inside this. Oh, sir, sorry. हो गया, चलिए बैठ जाइए। देखो सजनों, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं, आंसू बहाते हुए, आंसू पोंछते हुए, टिश्यू पेपर जमीन पर गिराते हुए, कोलकाता वेस्ट बंगाल से एक पीडियाट्रिशियन जिनका नाम है डॉक्टर संचाली चक्रवर्ती, बंगाली में जैसे बोलते हैं शौनचाली। ठीक है, ऑलराइट, तालियों के साथ आपका स्वागत करते हैं डॉक्टर। कंपेनियन के रूप में डॉक्टर साहिबा अपने माताश्री को लाई हैं और आपका आशीर्वाद बना रहे। संचाली जी, आगे बढ़ते हैं खेल में। खेल के नियम तो आपको पता ही है। जल्दी से एक्सपर्ट से आपका मैं परिचय करवा देता हूं। संचाली जी बहुत ही गुणी हैं, उनका नाम है अर्चना गरोडिया गुप्ता जी। अर्चना जी एक बार फिर आइए और अपना आशीर्वाद दीजिए डॉक्टर साहिबा को। 4 लाइफलाइंस रखी हुई है। ऑडियंस पोल 50-50, फ्लिप द क्वेश्चन, आस्क द एक्सपर्ट। चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, इसीलिए रखी हुई है यहाँ पर। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। यार खोल दीजिए एकदम दरवाजा। बहुत जोर से हमने आपका स्वागत किया है, इतने ही जोर के साथ आपको खेलना पड़ेगा, ठीक है? Yes sir. ऑलराइट डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर संचाली, पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या अक्षय कुमार और वाणी कपूर अभिनीत एक जासूसी थ्रिलर फिल्म का शीर्षक है जिसका नाम एक प्रकार के वस्त्र के नाम के साथ मेल खाता है? Starring Akshay Kumar and Vaani Kapoor, which of these is a spy thriller that shares its title with an item of clothing? Options: A. Bermudas, B. Harem, C. Cargo, D. Bell bottom. Sir, do answer. हाँ जी बिल्कुल, इसीलिए तो आप आई हैं यहाँ। Sir, the answer मुझे लगता है कि D होना चाहिए। ओके, आपको कंफर्म करना पड़ेगा। Sir, D कंफर्म कीजिए। डी कंफर्म, बेल बॉटम में ताला लगाया जाए और आप जीत गई 1000 रुपए। पहले प्रश्न का सही उत्तर दे दिया। अच्छा, ये आपको हमको पूछना नहीं है कि मुझे जवाब देना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी नहीं, जवाब देने के लिए आप आई हैं। ओके संचाली जी, दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ऑप्टिकल जूम और डिजिटल जूम मोबाइल फोन के साथ क्या करने में आपकी मदद करते हैं? Optical zoom and digital zoom help you in doing what with the mobile phone? A. Sending texts. B. Listening to music. C. Taking pictures. D. Browsing faster. हिंदी में बोलता हूँ, टेक्स्ट भेजना, संगीत सुनना, तस्वीरें लेना, तेजी से ब्राउज करना। Sir, please confirm C, taking pictures. टेकिंग पिक्चर्स कंफर्म किया है सी को, ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका, 2000 जीत लेगा। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। संचाली जी ये रहा। अगर एक डॉक्टर प्रत्येक मरीज को देखने में औसतन 10 मिनट लेता है तो कतार में लगे 7वें मरीज को अपनी बारी के लिए कितनी देर प्रतीक्षा करनी होगी? If a doctor takes 10 minutes on an average to see each patient, then how long would the 7th patient in the queue have to wait for his turn? Options are A. half an hour, B. 45 minutes, C. 1 hour, or D. 1.5 hours. आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा या 1.5 घंटे? Sir, please confirm 1 hour. 1 hour. जोड़ लिया आपने सब कुछ, मैथमेटिक्स कर लिया। क्या करें, कंफर्म कर दें? हाँ, कंफर्म कीजिए सर। ओके, आधा घंटा ए, ताला लगा दिया जाए। Sir, 1 hour C. हाँ सॉरी, 1 hour C. हाफ एन आवर नहीं। नहीं सर, क्या बात कर रहे हैं? 6 Really? patients देखे होंगे ना? प्लीज लॉक सी 1 आवर। सर एक बात बताएं? हाँ जी।
अगर 10 मिनट लेके हम देखते हैं एक एक पेशेंट को, तो 7वें पेशेंट को देखने के लिए 60 मिनट्स उनको वेट करना नहीं पड़ता है, वो लोग आ जाते हैं। ऐसा होता है? हाँ, वो आ जाते हैं। मेरा नाम क्यों नहीं आया, मेरा नाम क्यों नहीं आया, सुबह से आके खड़े हैं, मेरा नाम क्यों नहीं आया, ठीक से चेक करिए, इतना टाइम क्यों लग रहा है। ऐसा हो गया है? हाँ, अभी कोविड की वजह से थोड़ा डांटना पड़ता है कि बाहर जाओ, ज्यादा भीड़ नहीं कर सकते हो। अच्छा, आप पेशेंट को डांटती नहीं है? हाँ सर, थोड़ा बहुत। पेशेंट को नहीं डांट सकती क्योंकि मैं तो पीडियाट्रिशियन हूँ, बच्चे को कौन डांटता है। हाँ, ये तो है। पेशेंट पार्टी को थोड़ा सा। डॉक्टर संचाली, हमारे पास एक वीडियो बनाया हुआ है हमने आपके ऊपर, और हम चाहते हैं कि हम लोग सब देखें। लेट्स हैव अ लुक एट द वीडियो प्लीज। আমাকে দেখা, হ্যাঁ এই চোখটাতে প্রবলেম আছে ওর একটু, ঠিক আছে? ওর যে আই সাইটটা, এই পাওয়ারটা ঠিক আছে কিনা সেটা দেখা খুব দরকার। হ্যাঁ, मैं पीडियाट्रिशियन इसलिए बनी हूँ क्योंकि मुझे बच्चे बहुत पसंद है। जीभ देखा नहीं, ढूके वेल। उनको समझना पड़ता है उनके लैंग्वेजेस, मतलब साइन लैंग्वेजेस से क्या है प्रॉब्लम, ये एक चैलेंज है। सुबह उठ के स्कूल भी नहीं जाना चाहती है, इसको कैसे सॉल्व करे? तो बेशी করে দিলাম এনে। मैं घर में बहुत सबसे छोटी थी, वो इतना प्यार मैंने सबसे पाया है कि मेरे अंदर वो प्यार देने का वो बन गया है। शादी के बाद मैंने जो नए घर में आए, मैंने वहाँ पे भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला। मैं जैसी चाहती थी ऐसे ही थोड़ा सा उसको भी पाया है मैंने। वो मेरे बेटी जैसे ही बन गई है घर में आके। बेटे से भी उसको ही हम लोग ज़्यादा पसंद करते हैं अब। मैं लाइफ में जो करना चाहती हूँ, जो मेरे दिल के सबसे करीब है, मैं बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। बहुत अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं जिनको बेसिक थिंग्स भी नहीं मिलते, कपड़े, खाना, एजुकेशन नहीं मिलते, तो मैं उनके लिए कुछ करना चाहूँगी डेफिनेटली। संचाली जी, बच्चों के लिए आप बहुत कुछ करना चाहती हैं। एक मेरी भी राय है, सुन लीजिए। एक धंधा आप शुरू कर दीजिए टिश्यू का। हर बार आपको देखता हूं तो आप रोती रहती हैं। नहीं, मैं समझ सकता हूं। देखिए, हम भी देख करके बहुत भावुक हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं और उनका इलाज करना पड़ता है। छोटे बच्चे जब बीमार हो जाते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है, कष्ट होता है। ज़्यादा हम लोग तो किसी तरह सह लेते हैं उसको, लेकिन उनको देखना जो है सर, मैं एक बुरा बात लगता है। कहना चाहती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर दुनिया में भगवान है तो वो एक काम कर दे कि जो छोटे बच्चे जस्ट जन्मे हैं उनको कोई बीमारी ना दे। क्या बात है, क्या बात है। वो कॉल करते रहते हैं, फोन नंबर दिए हुए होते हैं, तो वो लोग आसाम से, त्रिपुरा से कॉल करते जी, हैं जी। और कॉल करके बोलते हैं, दीदी केमन आछो, আমি तो ভালো আছি। तो बहुत अच्छा लगता है सुन के कि मैं ठीक हूँ या ना हूँ, तुम अच्छे हो, मैं ठीक हूँ। ऑलराइट। संचाली जी, आपसे और अच्छी अच्छी बातें होती रहेंगी, लेकिन अभी आपका ध्यान जो है गेम की तरफ जाना चाहिए। आएगा चौथा प्रश्न 5,000 रुपए का। रेडी? चौथा प्रश्न 5,000 रुपए, ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा शब्द चीन में एक विशेष क्षेत्र के निवासी के साथ साथ भारत में एक लोकप्रिय व्यंजन का भी नाम है? Which of these words is used to denote an inhabitant of a particular region in China as well as a popular dish in India? Option सुनिए। A. Manchurian, B. Chow-mein, C. Momo, D. Thukpa। सर, ये मोमो तो नहीं हो सकता है, चाउमीन तो चीन ने ही बनाया है, पर ये कोई जगह का नाम नहीं है, थुक्पा भी नहीं है, ये सर मंचूरियन है जो Okay. चीन के जगह का नाम है। कंफर्म है? सर, ए को कंफर्म कीजिए। ए को कंफर्म कीजिए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। मंचूरियन शब्द का अर्थ मंचूरिया के मूल निवासी होता है।
लेकिन माना जाता है कि ये व्यंजन मूल रूप से भारत में चीनी रेस्टोरेंट में बनाया गया। और शंशाली जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। 5वां प्रश्न आ रहा है खेल का पहला पड़ाव। ओके, इसका मूल्य 10,000 रुपए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक तस्वीर आपको दिखाई जाएगी। इस पेंटिंग को किस कलाकार ने बनाया था? दिस पेंटिंग वॉज पेंटेड बाय विच आर्टिस्ट? कैन वी हैव अ लुक एट द इमेज प्लीज? ठीक है, ऑप्शन रखूं आपके सामने और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए राफेल, बी माइकल एंजेलो, सी पाब्लो पिकासो, या डी लियोनार्डो डा विंची। सर ये मोनालिसा का पिक्चर है, तो ये लियोनार्डो दा विंची का अद्भुत एक क्रिएशन है, तो ये डी होना चाहिए। डी को कंफर्म कीजिए सर। डी को कंफर्म करने के लिए कह रहे हैं, किया जाए इसको, और बिल्कुल सही उत्तर है आपने दिया है, बिल्कुल सही उत्तर। पहला पड़ाव पार हो गया आपका। संचाली जी 10,000 रुपए जीत गई आप। ये जो पेंटिंग है, बिल्कुल सही कहा आपने, मोनालिसा की पेंटिंग है। लूव्र जो कि म्यूजियम है, बहुत ही प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध म्यूजियम पेरिस में, वहां पर है ये पेंटिंग। लियोनार्डो डा विंची वॉज एन इटालियन पेंटर, स्कल्प्टर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, और इनकी बहुत सी अद्भुत जो कलाएं हैं वो कई जगह देखने को मिलती हैं। इसको देखने के लिए बहुत से लोग जाते हैं। हाँ सर, मैंने तो और मतलब घंटों खड़े रहते हैं सामने। हाँ, देखा है इंटरनेट में और बहुत ऐसा सारी लगता बार। है कि आप जिधर से चले जाएं, ऐसा लगता है वो आप ही को देख रही है। ये खूबी है इस पेंटिंग की। और सर मैंने ये भी सुना है इनके अंदर 2 इमोशंस ही है, एक सैड इमोशन और एक खुश, मतलब हैप्पी इमोशन, दोनों ही है। मुझे आज तक सिर्फ सैड इमोशंस ही दिखता था, आज मुझे हैप्पी इमोशन दिख गया। अच्छा, अरे जरा छवि फिर से दिखाओ यार। अच्छी खासी तो हंस रही हैं। सर पता नहीं, आज तक मुझे सिर्फ सैड लगती थी ये, पर आज आपको मुझे सैड कहाँ से लग रही थी? आज मुझे सर ये हैप्पी लगी थोड़ी। आज शायद happy- मैं बहुत हैप्पी हूँ इसलिए। तो हैप्पी इसलिए लग रही है, पता चल गया उनको कि आप हॉट सीट पर हैं। और उन्हीं के नाम का एक प्रश्न आया है। ओके, दुगदुगी जी अब आपको देंगी 60 सेकंड प्रत्येक प्रश्न का। शंचाली जी तैयार हो जाइए। छठा प्रश्न 20,000 रुपए, ये रहा। आदित्यात जयते वृष्टि is the motto of which Indian organization? आदित्यात जायते वृष्टिः किस भारतीय संगठन का आदर्श वाक्य है? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बी इंडिया मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, सी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, या डी नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी। ये है हिंदी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, और डी है राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र। सर ये बी होना चाहिए, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, क्योंकि आदित्य जयते वृष्टि, मुझे लग रहा है कि ये बी होना चाहिए। सर मैं बी के साथ जाना पसंद करूंगी, पर आई एम नॉट दैट श्योर ऑल्सो। तो सर मैं एक बार ऑडियंस पोल भी लेना चाहूँगी। शांत हो जाइए दुगदुगी जी, ऑडियंस पोल लेना चाह रही हैं, इतनी शोर नहीं है। इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। ऑडियंस आपकी बारी आ गई है, बहुत सोच समझ करके उत्तर दीजिएगा। चहल पहल मच गई है ऑडियंस में। आदित्यात जायते वृष्टिः किस भारतीय संगठन का आदर्श वाक्य है? Is the motto of which Indian organization? A. Archaeological Survey of India, B. India Meteorological Department, C. Geological Survey of India, या D. National Center for Seismology। समय शुरू होता है अब। B. इंडिया मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट को दिया है 52%, बाकियों को मिला है 6, 26 और 16। क्या कीजिएगा? सर बी को बी कंफर्म को कंफर्म कर हाँ, दें? हाँ सर। ऑलराइट, बी को कंफर्म कीजिए, देखें सही है कि नहीं जनता। बिल्कुल सही जवाब दिया है, वेल प्लेड ऑडियंस। ये वाक्यांश ऋग्वेद से लिया गया है और जिसका अर्थ है बारिश सूरज से आती है। वर्षा ऋतु में
अच्छी बारिश लोगों के लिए भरपूर कृषि और भोजन का स्रोत भी है। तो वो जो वृष्टि आया था शायद उसी से वो बारिश की बात आई और मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट बिल्कुल सही होता है। आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पर। इसका मूल्य 40,000 रुपए। ये रहा अगला प्रश्न। ये एक वीडियो प्रश्न है संचालित जी। पीजी वुडहाउस के एक उपन्यास से प्रेरित ये कौन सी फिल्म है? Which is this film inspired from a P.G. Wodehouse novel? Okay, ऑप्शन सुनिए। A, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। B, द जोया फैक्टर। C, वीरे दी वेडिंग। या D, डॉली की डोली। सर आंसर होना चाहिए ए, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। ये ए को कंफर्म कीजिए सर। श्योर है? हाँ सर। कंफर्म? हाँ सर। लॉक कर दें? हाँ सर। A, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, लॉक किया जाए। वेल डन, दिस इज एब्सोल्युटली राइट। ये गाना था गुरुनाल इश्क मिठा, फिल्म था एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। ये फिल्म पीजी वुडहाउस के उपन्यास डैमसेल इन डिस्ट्रेस से प्रेरित है। कलाकार सोनम कपूर, जिन्हें आपने देखा, आहूजा, अनिल कपूर और राजकुमार राव। वेल प्लेड। अच्छा, ये जो वीडियो क्लिप देखा अभी आपने देवेंद्र संजो, ये सारेगामा के सौजन्य से हमें प्राप्त हुआ है। एक बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हम उनको, सारेगामा को अनेक अनेक धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं संचालित जी। 8वां प्रश्न आ रहा है, 80,000 रुपए मूल्य, और आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बहुत सुंदर तरीके से आप खेल रहे हैं। इसका उत्तर भी आप इसी तरह दीजिए। 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए, ये रहा। साल 2018 में किस राज्य सरकार ने भारतीय पुरुष एवं महिला हॉकी टीम को स्पॉन्सर करने के लिए 5 साल का करार किया था? In the year 2018, which state government signed a contract to sponsor the Indian men's and women's hockey team for 5 years? And your options are A, Gujarat, B, Uttar Pradesh, C, Madhya Pradesh, D, Odisha. सर मैंने टीवी में देखा है कि उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर है वो हॉकी देख रहे थे। उनको मेन जब हॉकी चल रहा था ओलंपिक में, वो देख रहे थे, तब मुझे पता चला कि उड़ीसा ने ली है। तो सर ये डी है सर। डी? हाँ सर। कंफर्म करना होगा। हाँ सर, कंफर्म डी। डी को कंफर्म किया है उड़ीसा। ताला लगाया जाए। वेल प्लेड संचालित जी, दिस इज द राइट आंसर। 2018 पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भुवनेश्वर में हुआ था और उस वर्ष मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने पुरुष और महिला टीम का समर्थन करने के लिए हॉकी इंडिया के साथ अनुबंध किए थे। 9वां प्रश्न, 1,60,000 रुपए आ रहा है आपके सामने संचालित जी। बहुत ही सोच समझकर आप खेल रही हैं, ऐसे ही आगे भी बढ़िएगा। 9वां प्रश्न, 1,60,000 रुपए, स्क्रीन पर ये रहा। किस केमिस्ट ने कोलकाता में पहली भारतीय दवा कंपनी की स्थापना की थी जो कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन बनाने वाली एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है? Which chemist founded the first Indian pharmaceutical company in Kolkata, the only public sector unit that manufactures hydroxychloroquine? Options: A, Satyendra Bose, B, Meghnad Saha, C, Acharya Jagdish Chandra Bose, D, Acharya प्रफुल्ल चंद्र रे। सर जितना मुझे पता है, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे उन्होंने बंगाल केमिस्ट बनाए थे। और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो पहले कोविड के टाइम पे बहुत यूज़ की जा रही थी, और सिर्फ कोविड के लिए नहीं, बहुत सारे डिजीज़ के लिए वो यूज़ किया जाता है। तो ये सर आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे होना चाहिए। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र हाँ रे। सर, डी, आचार्य। कंफर्म करना पड़ेगा सर, कंफर्म आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे। डी को कंफर्म कर रही हैं कंप्यूटर महाशय। वेल प्लेड संचालित जी, इज द राइट आंसर। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन एक मलेरिया रोगी दवा है जिसके बारे में कुछ लोगों की राय थी कि ये कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में मददगार साबित हो सकती है, लेकिन बाद में इसे नहीं माना गया। ओके, और ये बिल्कुल ये दूसरी बार है जब आपने कंटेस्टेंट को डरा दिया। ऐसे मत डराया कीजिए, हमको भी एकदम डर लगने लगा है कि नहीं भाई साहब?
डॉक्टर सांचाली, आपसे मिलके, आपकी बातें सुन के, पीडियाट्रिशियन हैं आप, बच्चों के प्रति आपकी भावना को देख करके, टिश्यू पेपर को बर्बाद करके, हम आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देते हैं। और आज का खेल यहीं समाप्त होता है। इस हफ्ते के खिलाड़ियों के साथ ये खेल जो है अब यहीं समाप्त होता है। ये भले ही इस हॉट सीट तक ना पहुंच पाए हों, लेकिन हमारे दिल की हॉट सीट में ये परमानेंटली अपनी जगह बना चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।